सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। आज का विषय है हमारा अव्यय। अव्यय जो होते हैं ये छठी से लेकर 10वीं तक में एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। ये वे अव्यय पद होते हैं जिन्हें बच्चों को एक बार ज़रूर जानना चाहिए। अगर आपको ये अव्यय पद याद रह जाते हैं तो आप आसानी से उनको पहचान कर उनका अर्थ निकाल सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि अव्यय किन्हें कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर पढ़ पा रहे होंगे कि अव्यय संस्कृत के वे शब्द जो सर्वदा एक जैसे ही रहते हैं, जिनमें विभक्ति, वचन और लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब ये कि वे पद जिनमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें हम अव्यय कहते हैं। जैसे कहा भी गया है, सदृशं त्रिषु लिंगेषु सर्वदा च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यदन्वेति तत् अव्ययम्। तो आइए हम जानते अव्यय और उनके अर्थों को। जैसे कि यहाँ पे लिखा है अचिरम, इसका अर्थ होता है शीघ्र ही। यावत जब तक, तावत तब तक, सहसा अचानक, शव श्वः मतलब आने वाला कल, फ्यूचर की बात हो रही है। हयः बीता हुआ कल, पास्ट की। स्नेह स्नेह धीरे धीरे, स्नेह स्नेह धीरे धीरे। तब आते हम संप्रति, सांप्रतम, अधुना, इदानीम। इसका अर्थ होता है इन समय। इन चारों के लिए हम एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं, इस समय। अत्र, अत्र माने यहाँ। अत्यंतम बहुत। अथ आरंभ या इसके बाद। अलम निषेधार्थक मतलब समाप्ति के लिए यहाँ पर पर्याप्त या समर्थ। अधः मतलब आज। अधः मतलब आज। ऐसे ही ये अगर आप अव्यय याद कर लेते हैं तो आपको आसानी रहती है शब्दों के अर्थों को जानने में। और जो एग्ज़ाम में आपको अव्यय पूछे जाते हैं कि अव्यय की सहायता से आप रिक्त स्थानों को पूर्ति करें, अगर आपको शब्दों का अर्थ पता है तो आप आसानी से इन शब्दों के अर्थ को लिख सकते हैं। अथवा या अपि भी, अन्यथा नहीं तो, अतः इसलिए, अतीव बहुत अधिक, आलम हाँ, इतस्तः इधर उधर, इति समाप्त या ऐसा, उच्च ही जोर से या ऊंचे, एव ही एकदा एक बार, एवं इस प्रकार, किम क्या, किंतु परंतु, कदा कब, कुतः कहाँ से, कुत्र कब या कवचित। इन सब का अर्थ होता है कहाँ। च और, अभितः दोनों ओर, परितः चारों ओर, सर्वतः सभी ओर, उभयतः दोनों ओर, चेत यदि, चिरम देर से या देर तक, तत्र वहाँ, इतः इधर से या यहाँ से, ततः उसके बाद या वहाँ से, तथापि फिर भी। तदानीम तदा इस सब का अर्थ होता है तब। तरही तो का अर्थ भी तो होता है। तावत जब तक, तूष्णीम चुप, दिवा दिन, ना नहीं, निश्चय है नीचे, नूनम निश्चय ही, चोचेत नहीं तो, पुनः फिर, प्रातः सवेरे, पश्चात बाद, प्रवृत्ति से या लेकर, परंतु किंतु,
पुरा, पुराने समय में या पहले। सायं, शाम। स्वः, कल, आने वाला। है, कल बीता हुआ। सह, साथ। स्वयं, अपने आप। सहसा, अचानक। सम, था, थी, थे। सर्वत्र, सब जगह। अथा, कि, और क्या। तथा, वैसे। परस्परम, आपस में। बही, बाहर। बहुधा, अक्षर, बाढ़म। हाँ, माँ, नहीं। भूय, वारम, वारम। या मुहुर्मुहुर, बार बार। यत, कि, यत्र, जहाँ। यदि, अगर। यद्यपि, अगर। यावत, जब तक। यत, जहाँ से। यदा, जब। वा, या अथवा। विना, बिना। वर्था, व्यर्थ। स्नेह, धीरे। सर्वदा, सदा, सदैव, नित्य। ही, यत, यतो ही, क्योंकि। खलु, निश्चय ही। निश्चितः, थोड़ा ही। जातु, कभी भी। दिक्, धिक्कार। नक्तम, रात। प्रहत्य, बलात्। नमः, नमस्कार। पुरतः, पुरस्तात्। पुरतः मतलब सामने। अभी हमने जो अव्यय जो पढ़े और उनके अर्थों को जाना, उनको हम काल के आधार पर, स्थान के आधार पर, युग के आधार पर इन्हें हम आपस में बांट सकते हैं, जिससे कि आपको आसानी रहती है कि काल में कि कौन से स्थान, कौन से समय की बात हो रही है। स्थान में कि जहाँ पर किसी यत्र में, जैसे जहाँ, तत्र, वहाँ कि कौन से स्थान की बात हो रही है। युग की बात हो रही है। समानार्थक जो शब्द होते हैं जैसे नूनम, खलो, ननु, इनका जो है ये एक ही अर्थ होता है, निश्चय। संप्रति, अधुना, इदानीं, सांप्रतम, इन सब का एक ही अर्थ होता है, अब। सदा, सर्वदा, तम, इस प्रकार, एवं इस प्रकार। विकरणानि, आप अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, जिससे कि आपको काल के आधार पर, स्थान के आधार पर, युग के आधार पर, समानार्थक के आधार पर, विकर्ण के आधार पर आपको आसानी रहे कि किस में कौन सी शब्दों का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। तो उम्मीद है कि आप सभी को एक वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करें, क्योंकि ये वे अव्यय पद है जो आपको हमेशा संस्कृत की पाठ्य पुस्तकों में आपको ज़रूर मिलेगा। यह वीडियो छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। उम्मीद है कि आपको इनमें से पेपरों में कुछ ना कुछ देखने को अवश्य मिलेगा। जैसे कि आपको पता है कि आपके मिड टर्म के एग्ज़ाम जल्दी आने वाले, तो इसलिए अव्यय पदों को आप अच्छे से पढ़ें और समझें।